नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको शुभकामना गोवर्धन पूजा की। और गुजरातियों का क्या है आज नया साल? गुजराती लोगों का है, हमारा नहीं है। हमारा नया साल कब होता है? गौर पूर्णिमा के बाद है, चैत्र महीने में होता है हमारा, चैत्र महीना। जो लोग गुजराती बांधते हैं उनके लिए आज नया साल है। कौन गुजराती है? कितने लोग गुजराती है? आप गुजराती है? कौन है आप? बिहारी है। हाँ, क्या है हम लोग आत्मा है, गुजराती तो नहीं है हम लोग। तो हम सब गुजराती भावना से बाहर निकलना चाहिए। क्या है हम? क्या है? कृष्णदास। हम सब कृष्णदास है, जीवात्मा है। ठीक है, एक व्यावहारिक रूप के अंदर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो आज एक अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक और दिन है, 14 नवंबर 1977। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पता है किसी को क्या है? बाल दिवस 14 नवंबर 1977, श्रील प्रभुपाद डिसअपियरेंस डे। इस दिन श्रील प्रभुपाद चले गए, 14 नवंबर के दिन, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार शाम को। तो वो भी एक अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है, और हमारा वैदिक कैलेंडर के अनुसार 2-3 दिन के बाद भी आएगा। दोनों साथ में हो गए। तो हम लोग थोड़ा गोवर्धन पूजा के बारे में, एक प्रभुपाद ने पुस्तक लिखा है कृष्णा। तो कृष्णा पुस्तक में पूरा चैप्टर है, हम लोग पढ़ते हैं और बीच बीच में हम कुछ टिप्पणी करेंगे। और 14 नवंबर 1977 उसके आई थिंक एक महीने पहले कौन सा महीना था? सितंबर महीना होगा। सितंबर महीने के अंदर प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर आखिरी तात्पर्य लिखा था। आप भागवतम पढ़ा, 10वां स्कंद पढ़ा होगा, पढ़ा सब लोगों ने 10वां स्कंद। तो 10वां स्कंद तो पूरा श्री प्रभुपाद ने कंप्लीट नहीं किया। वो कुछ कितना चैप्टर, 13 चैप्टर या कुछ 33 चैप्टर तक पहुँचे, उसके बाद तो पूरा नहीं हो पाया। बाद में उनके शिष्य ने उसको पूरा किया। तो आखिरी तात्पर्य जो था वो सितंबर महीने में लिखा था, और 1 महीने तक प्रभुपाद जी नहीं कर पाए और फिर वो चले गए। तो वो भी तात्पर्य हम आज पढ़ेंगे श्री प्रभुपाद जी का। 2 चीज़ है। तो गोवर्धन पूजा अध्याय 24 है, और कृष्णा बुक में से हम पढ़ेंगे। जब कृष्ण तथा बलराम वैदिक यज्ञों को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों से बात करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने यह भी देखा कि
स्वर्ग के राजा तथा वर्षा के लिए उत्तरदायी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सारे ग्वाले ऐसे एक वैसे ही यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्त का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहे तो वह अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में कौन सा ऐसा श्लोक है कि जो कृष्ण की सेवा करता है उसे सब ऋणों से मुक्त हो जाते हैं? किसको याद है? ये श्लोक जो है ये श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी श्रील प्रभुपाद ने कोट किया है। अखबारों में जो ये श्लोक है, व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना, उसके पहले ही चैप्टर पहले ही तात्पर्य में ये श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत का कि कृष्ण भक्तों को पूरा विश्वास है कि कृष्ण की भक्ति करने से सब हो जाएगा। श्रद्धा शब्दे विश्वास है, फिर करिले सुडर निश्चय, फिर कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृतो है। तो ये चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है। इसका अर्थ समझते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास है। अगर किसी को श्रद्धा को क्या कहते हैं? श्रद्धा यानी कि विश्वास। किसमें? श्रद्धा शब्द विश्वास करिले सुदृढ़ निश्चय। एक निश्चय, देखो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ श्रद्धा रहता है। गीता में भगवान बताए कि हर व्यक्ति की क्या है, कुछ ना कुछ किसी में श्रद्धा है। और ये श्रद्धा जो है वो भी व्यक्ति के अलग अलग गुणों के कारण होती है कि किसी की श्रद्धा भूत प्रेतों में है, किसी की श्रद्धा मनुष्य की पूजा करने में है, किसी की श्रद्धा देवताओं में है। तो अलग अलग गुणों के कारण व्यक्ति की क्या होती है, अलग अलग श्रद्धाएं होती है। मगर एक दिव्य श्रद्धा जो 3 गुणों से परे है वो क्या है? भगवान कृष्ण में श्रद्धा। और वो श्रद्धा कैसी होती है, उसका लक्षण कैसा है? श्रद्धा शब्द विश्वास है करिले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृतो है। यानी कि ऐसा विश्वास किसके अंदर? कृष्ण के अंदर, कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं, तो मेरे लिए अभी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी मात्र एक ही जिम्मेदारी है, कृष्ण की सेवा करना, और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये जो विश्वास है, ये जो दृढ़ संकल्प है, वो दिव्य श्रद्धा कही जाती है। उसके अलावा जो भी श्रद्धा होगी हमारी, वो भौतिक गुणों के प्रभाव में होगी। अगर हमको लग रहा है कि नहीं, कृष्ण भक्ति से भी अलग कोई मेरा जिम्मेदारी है करना, तो हमारा गुण के कारण हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी दिव्य श्रद्धा नहीं है। अभी तक हमारा ऐसा दिव्य विश्वास नहीं हुआ है। इसलिए श्लोक गीता में भी आता है, व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना। एक ही कुरु नंदन, यानी कि जो व्यवसात्मिका बुद्धि है उनको पता है जीवन का लक्ष्य क्या है, एक ही है। और पूर्वपाई तात्पर्य में लिखते हैं ऐसा कि जैसे कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि व्यवसात्मिका बुद्धि यानी कि जैसे कोई शिष्य है, उसका एक ही ड्यूटी है अपने गुरु को प्रसन्न करना। पूर्वबा जी ये तात्पर्य को पढ़कर बहुत प्रेरणा मिला था उनको, खास करके जब विदेश प्रचार करने गए तब, कि मेरा वही पूजन है, मेरा वही भजन है, मेरा वही गति है, सब कुछ यही है, उनके आदेश को पालन करना। तो ये उसमें आता है। तो यहाँ ये बता रहे कृष्ण भक्त का यही विश्वास है, केवल कृष्ण की सेवा करने से मेरी सब ड्यूटी खत्म हो रही है, मुझे और कोई ड्यूटी मेरी बची नहीं है, सब मेरे कर्तव्य पूर्ण हो रहे हैं। कृष्ण के विशुद्ध भक्त को वेदों द्वारा बताए गए किसी अनुष्ठानों को नहीं करना होता, नहीं उसे किसी देवता की पूजा करनी होती है। कृष्ण भक्त होने से यह मान लिया जाता है कि उसने सारे वैदिक अनुष्ठान या देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। वैदिक अनुष्ठान करने से या देवताओं की पूजा करने से ही
कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, बल्कि यह समझ लेना चाहिए कि जो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप में लगा रहता है वह पहले से सारे वैदिक आदेशों को पूरा किए रहता है। तो जो कृष्ण भक्ति करते हैं उनको ये सब वेदों के इस प्रकार के भाग जो क्या है, जो कर्म मार्ग, खास करके जो सकाम कर्म का मार्ग है, वो सब पालन करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, जो व्यक्ति वकील है, मोबाइल थोड़ा साइलेंट, जो व्यक्ति वकील है उनको क्या ग्रेजुएट होने की आवश्यकता है? शायद लोगों को पता नहीं होगा कि ग्रेजुएट वकील बनने के लिए पहले ग्रेजुएट होना पड़ता है, इसके बाद वकील हो सकते हैं। तो जो वकील बनते हैं उनको ग्रेजुएट होने की आवश्यकता है, यानी कि वकील है, यानी कि क्या है, वो समझना है हमको कि वो ग्रेजुएट हो चुका है। तो उसी प्रकार से कर्म मार्ग वो लोग पालन करते हैं जो लोग इस जगत में सुख शांति से जीना चाहते हैं, वो लोग वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। क्या कृष्ण भक्ति जगत के अंदर सुख शांति से जीना चाहते हैं? कृष्ण भक्त क्या चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं? भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो वैदिक अनुष्ठान करके व्यक्ति भगवत धाम जा पाएगा। कहाँ जाएगा वैदिक अनुष्ठान करके? यहाँ रहेगा या स्वर्ग में जाएगा, भगवत धाम जा पाएगा। इसलिए कृष्ण भक्त जो है इस प्रकार के वैदिक अनुष्ठान करते हैं क्योंकि उनको जगत में कुछ चाहिए नहीं है। इसलिए वेदों की ये पोर्शन को क्या है, भक्त लोग छोड़ देते हैं। भगवान बताया गीता के अंदर क्या है, वो जहरीले पुष्प जैसे है। यामिमाम पुष्पिताम वाचा वंदंती विपश्चिता वेदवादता पार्थ नान्य स्थितिवादिनः कामात्मनाम जन्म कल्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य गति प्रति। जिनको भोग ऐश्वर्य चाहिए वो लोग वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। तो गलत नहीं है, सही है। जिनको भोग करना है तो उनको वैदिक अनुष्ठान पालन करना चाहिए, ना कि पाप कर्म करके भोग करना चाहिए। तो ये शास्त्र में विधि बताई गई है इसकी। हाँ, कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। तो भगवान नहीं चाहते थे कि उनके भक्त जो है ये सब वैदिक अनुष्ठानों में लगे। हाँ, अब देखो, एक बार हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बता रहे थे, इससे हम लोग बात कर रहे थे, एक बार इधर ही जामनगर में बात हो रहा था, तो बता रहे थे कुछ, एक माता जी ने प्रश्न पूछा था कि कई बार हमको शादी में जाना होता है, सामाजिक व्यवहार करना होता है, ये सब भाग लेना होता है, तो हम क्या करें? उसके अंदर हमको बोले हमको खिलाते पिलाते हैं, क्या करें? महाराज बोले समाज में है तो क्या करें? अभी महाराज ने उदाहरण दिया, देखो यही फर्क है। एक सामाजिक प्रथा पालन करने वाले लोगों के लिए खास करके महाराज ने उदाहरण दो भक्तों का उदाहरण दिया, एक अर्जुन का और एक उद्धव का उदाहरण दिया। और दोनों ही कृष्ण भक्त हैं, अर्जुन भी कृष्ण भक्त है और उद्धव भी कृष्ण भक्त है। और कई बार क्या होता है कि अर्जुन को सामाजिक शिष्टाचार पालन करने के लिए देवी देवता की पूजा करनी पड़ती है। हम देखते हैं महाभारत में वो कई बार वो ये पूजा किया वो पूजा किया और सब करना पड़ता है, मगर उद्धव जो है ये सब चीज नहीं करते, सीधा कृष्ण को समर्पित है। दोनों ही भक्त है, मगर थोड़ा ये आध्यात्मिक तुलना की गई है। मगर यहाँ तो वृंदावन की बात हो रही है, ये तो द्वारका की बात है, ये तो क्या है वृंदावन। वृंदावन तो सबसे ऊपर है। तो वृंदावन के अंदर भगवान नहीं चाहते कि उनके भक्त जो है उनका मन जो है किसी और जगह पे लगा है। क्या है, वो अनन्य भक्ति को स्थापित करना चाहते हैं, बस कृष्ण और कुछ नहीं। सर्वज्ञ कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचारवश उन्होंने अत्यंत विनय से तथा आदरपूर्वक नंद महाराज तथा अन्य गुरुजनों से इसके संबंध में पूछना प्रारंभ किया। उन्होंने पहले उनसे
उन्होंने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए यह सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और यह किसके निमित्त है? यह किस तरह संपन्न होता है? कृपा करके मुझे बतलाए, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। उनकी इस पूछताछ पर उनके पिता आनंद महाराज ने यह सोचकर मौन बने रहे कि यह तरुण बालक यज्ञ संपन्न करने की युक्तियों को नहीं समझ सकेगा। किंतु कृष्ण ने हट लिया। हे पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे किसी को भी ना तो मित्र मानते हैं और ना शत्रु और ना ही तटस्थ, क्योंकि ये सबके प्रति सदैव उदार होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते वे भी अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से कुछ नहीं छिपाते। तो ये थोड़ा नैतिक सदाचार बता रहे हैं भगवान। नंद महाराज ने सोचा, कृष्ण छोटा बालक है, उसको ये सब यज्ञ के बारे में क्या उसको ज्ञान होगा, मगर फिर भी कृष्ण ने जीत लिया। देखो, आप मेरे पिता हैं और आप एक साधु व्यक्ति भी हैं, अच्छे व्यक्ति भी है। तो अच्छे व्यक्ति क्या है, कभी कोई चीज़ सीक्रेट रखते नहीं, चाहे उसका मित्र हो, चाहे उसका शत्रु हो या उसका तटस्थ हो, इंटरमीडिएट हो, ऐसा है वो। क्या क्या वो खुली किताब बोलते हैं, सब कुछ खुला होता है उसका। तो मैं तो आप परिवार का सदस्य हूँ, आप मुझे भी नहीं बताएंगे। तो ये तर्क भगवान कृष्ण प्रस्तुत किए। सारे के सारे मनुष्य सकाम कर्म में लगे रहते हैं। इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि ये कर्म क्या है और उन्हें फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ में कर्म करता है वह पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिसे आप करने जा रहे हैं। क्या यह वैदिक आदेश अनुसार है या यह केवल लौकिक उत्सव है? कृपा करके मुझे इस यज्ञ के विषय में विस्तार से बताएं। तो भगवान बता रहे, देखो आप जो भी कुछ कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है आपको पता है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी हम कुछ भी रिचुअल फॉलो करते हैं उसके पीछे क्या होना चाहिए, फिलोसॉफी था है। अगर वो रिचुअल को जाने, रिचुअल के पीछे जो दर्शन है वो नहीं जानेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उसको इसका पूरा लाभ हमको नहीं मिलेगा। इसलिए देखो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है दो चीज, फिलोसॉफी एंड रिलीजन। क्या है गीता के तात्पर्य में, क्या बताते श्रील प्रभुपाद जी इस दो चीजों के बारे में? इसको याद है? फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन क्या होगा? हाँ, मेंटल स्पेकुलेशन। और रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी क्या हो जाएगा? फेनेटिज्म। क्या हो जाएगा? कट्टरवाद हो जाएगा। कट्टरवाद। तो दो चीज़ है, एक है कट्टरवाद और एक क्या है, खाली दार्शनिक बातें, कुछ व्यावहारिक रूप में कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्या बताया, हमारा क्या है? दोनों है। कृष्ण कॉन्शियस क्या है? दोनों है। दर्शन भी है और साथ साथ क्या है, क्रियाएं भी है। दोनों जुड़ती है, दोनों साथ में चलता है। तो अगर हमें भक्ति जीवन पालन कर रहे हैं तो हमको भी, हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे कल मैंने प्रश्न पूछा था, एक श्लोक का अर्थ पूछा था मैंने, सब कोई पता नहीं था श्लोक का अर्थ क्या है। तो अगर हम कुछ फॉलो कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए इसका अर्थ क्या है, वरना क्या हो जाएगा, ये रिचुअल। रिचुअल कैसा हो जाएगा? कल कहानी सुना था मैंने एक कल एक कहानी सुनाया था कि रिचुअल में सब मंत्रों को पढ़ते हैं, याद करते हैं, उसके पीछे अर्थ क्या है वो जानते नहीं है। तो कैसा हो जाएगा, जैसे एक तोता होता है, उसको आप सिखा सकते हो। क्या सिखाओगे? एक मालिक ने सिखा दिया तोते को, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाना मत। ये क्या किया? तोते को उसके मालिक ने सिखा दिया, और तोता रट्टा मार के क्या कर दिया, उसको सीख लिया। सीख लिया, और जब वास्तव में शिकारी आया वहां,
तो तोता बोला शिकारी आया है, जाल बिछा रहा है, दाना डाल रहा है, जाना मत। ऐसा बोल बोल के कहाँ चला गया वो, जाल के ऊपर बैठ गया, दाना खाना चालू कर दिया, उससे शिकारी उसके पकड़ कर चला गया। तो तोते की तरह नहीं होना चाहिए, उसके पीछे के अर्थ भी जानने चाहिए हमको। तो यहाँ भगवान कृष्ण नहीं बता रहे कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा हमको बताइए क्या है। कृष्ण से यह प्रश्न पूछकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे यह उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है, ट्रेडिशन के अनुसार है। चूंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है और बादल उसके प्रतिनिधि है, और चूंकि हमारा जीवन के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराज इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है। जब जल के बिना ना तो हम जोत बो पाते सकते हैं, ना अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वर्षा ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। यह वर्षा धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के लिए आवश्यक है। अतः हमें परंपरागत उत्सवों को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई काम, लोभ या भय के कारण इसका परित्याग करता है, तो यह उसे शोभा नहीं देता। तो ये सही बात है, सही बात है। गीता के अंदर भगवान क्या बताते हैं, बारिश कैसे होती है, अन्नान भवति भूतानि। सब जीव जो है अनाज खाकर क्या होता है, सबका पोषण होता है। अनाज कहाँ से आता है, अनाज कहाँ से आता है, कृष्ण सो रहा है, अनाज कहाँ से आता है, पता नहीं है मॉल में से आता है, बड़े कृष्ण कहाँ से आता है, खेतों में से आता है। दूध भी खेतों में से आता है, डेयरी में से अन्नान भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। तो जो पर्जन्य यानी कि जो बारिश है, उसके कारण क्या होता है, अन्न उगता है। अन्न का कारण क्या है, बारिश है। और बारिश का कारण क्या है, क्या साइंटिस्ट बोलते हैं कैसे बारिश होती है? बारिश का कारण तो अगर स्कूल में पढ़ किया होगा तो पता नहीं होगा कैसे बारिश होती है। स्कूल में पढ़ाई किया होगा तो क्या पता होगा। बारिश तो ऐसे सूरज जो होता है वो क्या करता है, सब समुद्र से पानी को लेता है, फिर बादल बनता है, और जब बादल ठंडा होता है तो पानी गिर जाता है। तो ओके, एक दृष्टिकोण से सही है कि बादल ठंडा होता है तो पानी गिर जाता है। मगर वो ठंडा बादल कहाँ होगा, किधर गिराना है, वो कैसे पता चलता है, वो कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? पाप तो बन गया, अभी जामनगर में गिराना है बादल को पानी, तो कैसे गिरेगा? बस बाई चांस गिर जाएगा वो, हाँ अपने आप गिर जाएगा नीचे। तो जो नास्तिक लोग हैं तो वो लोग ये सब चीज़ों में विश्वास करते नहीं, मगर गीता के अनुसार हम देखते हैं कि जो बाप जो जहाँ गिरता है, पानी गिरता है, वो कंट्रोल होता है देवताओं के द्वारा। और वो देवता कौन है? इंद्र है। इंद्र का डिपार्टमेंट है, कहाँ जल गिराना है, किधर पानी गिराना है। तो अगर इंद्र संतुष्ट है तो क्या होगा, वो बारिश गिराएगा। अगर इंद्र असंतुष्ट है तो क्या होगा, पानी गिरेगा। कई बार हम देखते हैं कि बादल होते हैं मगर चले जाते हैं, गिरता नहीं है नीचे, वो हवा धक्का मार के ले जाता है, वो इंद्र ही ले जाते हैं बादल को। अभी यहाँ नहीं गिराना है, लोग टैक्स नहीं भरते हैं यहाँ से निकाल लो यहाँ से। तो सभी यज्ञ जो है इंद्र को प्रसन्न करने के लिए खास करके यज्ञ होता है। और ये ब्रजवासी जो थे, उनका जो इकोनॉमी था वो खास करके बारिश के ऊपर आश्रित है। इवन आज भी वर्तमान समय में भी श्रील प्रभुपाद जी गीता में लिखते हैं कि इवन सभी इकोनॉमी जो है किसके ऊपर निर्भर है, वर्षा के ऊपर। बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, अनाज नहीं उगेगा, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, कुछ चलेगा नहीं। तो इसलिए बारिश बहुत जरूरी है।
इसलिए क्या है, हमको इंद्र को प्रसन्न करना पड़ेगा, उसको अर्पण करना, यज्ञ अर्पण करना पड़ेगा। तो हमने देखा यज्ञात भवति पर्जन्यो, अभी ये यज्ञ इंद्र के लिए है जो वर्षा गिराने के लिए है, मगर हमने कहा यज्ञ के मुख्य भोक्ता कौन है, विष्णु। भगवान बता यज्ञ भूख क्या है, सभी यज्ञों के क्या है, मुख्य भोक्ता। जो देवता है वो भगवान के बिहाफ क्या करते हैं, यज्ञ को ग्रहण करते हैं, और जो यज्ञ ग्रहण करते हैं वो भगवान को अर्पण करना होता है। देवता लोग भगवान को अर्पण करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम टैक्स भरते हैं, तो टैक्स कौन हमसे ले जाता है, जो गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, हमसे टैक्स कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके कहाँ जमा कराएगा, वो सरकारी तिजोरी में जमा कराएगा। अगर वो टैक्स कलेक्टर अपने जेब में पैसा रख देगा तो क्या होगा, चोरी हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, जो इंद्र बाकी देवता जो है वो भगवान विष्णु के बिहाफ क्या करते हैं, यज्ञ को ग्रहण करते हैं, और सभी यज्ञ कहाँ पहुँचाते हैं, विष्णु तक पहुँचाते हैं। ये उनका सेवा है, उनका सर्विस करना। तो जो नंद महाराज और बाकी वृंदावनवासी जो थे उनको तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो डायरेक्टली विष्णु की वर्शिप कर रहे हैं, डायरेक्टली कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, जो मुख्य भोक्ता है, यज्ञ भूख है। इसलिए ये पोर्शन क्या है, बाईपास कर दिया। इसे सुनकर भगवान कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त प्रौढ़ वालों के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हो जाए। उन्होंने सुझाया कि यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करके दो कारण थे। पहला, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि किसी भौतिक उन्नति के लिए देवता की पूजा करना व्यर्थ है। देवता की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं, और केवल अल्पज्ञ ही ऐसे क्षणिक फलों में रुचि रखते हैं। तो क्या श्लोक है गीता का, ये कामस्थिते ऋतज्ञानम प्रपंदन्ते न देवता तम तम नियम आस्थाया प्रकृतिया नियताश्वया अंतवतु फलम तेषाम भवत अल्पमेधसाम। अल्पमेधसाम यानी कि कम बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले यानी कि जो परमार्थ को जानते नहीं है। परमार्थ क्या है कि मानव जीवन किस लिए है, भगवत धाम जाने के लिए। उसकी जगह पे इस जगत के अंदर ही और ज़्यादा अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं। तो ये लोग अल्प बुद्धिशाली हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरा, देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है वह वस्तुतः भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान क्या बताते हैं, जो भी देवता प्रदान करते हैं वो मेरे द्वारा ही प्राप्त होता है। भगवद गीता में स्पष्ट कथन है, मयि एव विहितानि तानि। देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वह वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है। भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और अपने को सर्वस्व समझकर भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में तो कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा करने हुआ था। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, किंतु चूंकि वह गर्वित था इसलिए कृष्ण उसे पाठ पढ़ाना चाहते थे। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन में ग्वालों द्वारा की जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। इस उद्देश्य से कृष्ण इस प्रकार बातें करने लगे मानो नास्तिक हो और कर्म मीमांसा दर्शन के समर्थक हो। इस दर्शन के समर्थक भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। उसके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्म का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान भी हो तो उसके पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता तब तक कोई फल नहीं दे सकता। उनका कहना है कि देवता या ईश्वर की पूजा करने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दे और इस
प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन के इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार बातें करने लगे। तो ये भगवान ने क्या किया, थोड़ा एक नास्तिक दर्शन बताया जो वर्तमान समय भी चलता है। इसको कहते कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा दर्शन में ऐसा है, कर्म करो, आप क्या करो, कर्म करो। आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। जैसे कि आप देखो, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक मालिक है, तो कोई वर्कर जो है ज़्यादा अच्छा काम करता है तो मालिक क्या देगा, उसको बोनस देगा। अगर फैक्ट्री के अंदर गड़बड़ी करता है तो क्या करेगा, उसको उसका पैसा भी काट देगा। तो ये अभी जो वर्कर है जो फैक्ट्री में काम करता है, अगर उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, उसको क्या करना होगा, उसको अपना काम क्या करना पड़ेगा, ढंग से करना पड़ेगा। उसके लिए उसको मालिक की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो काम करेगा तो मालिक को क्या पैसा देना ही पड़ेगा। सही बात है। से एक नियम बनाया है कि 12 घंटा काम करने का 1000 रुपया, तो उसने 12 घंटा काम किया तो मालिक को 1000 रुपया क्या होगा, देना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको मालिक की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, वो खाली 12 घंटे का काम करे बस, मालिक को पैसा देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कर्म फल देने को बाध्य है, बंधा हुआ है वहां। इसके लिए मालिक की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। तो यही प्रिंसिपल को हम समझेंगे कि देखो, ये दुनिया जो है, ये सृष्टि जो है, ये सब कर्म से चलती है। इसलिए आप कर्म करो, भगवान को पूजने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन बोलते हैं? नास्तिक दार्शनिक। आपने देखा होगा, हम गीता प्रचार करने जाते हैं तो वो लोग ऐसा हमको बोलते हैं, कर्म करो कर्म करो, इसमें क्या, हमें તમારું કર્મ કરીએ છીએ બધું, बस તમારું कर्म करता रहो, હું भगवान की पूजा करवा रही, काम करो काम करो काम करो बस। यानी उनका मानना क्या है, हम काम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको हमारा फल मिलेगा हमको। इसके लिए मंदिर में जाने की, ये पूजा करने की, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन करते हैं? जो लोग ढंग से काम नहीं करते हैं, जो कामचोर है वो ऐसा करते हैं। हम तो क्या है, कर्मवीर है। हम क्या है, हम तो कर्मवीर है। हम तो कर्म करेंगे, हम हमारे कर्मों से आकाश भी जमीन पे लेके आ जाएंगे। ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको देखा होगा। तो ये सब नास्तिक दर्शन वाले हैं। तो भगवान कृष्ण थोड़ा ही फिलॉसफी बताए अपने पिता को, और इंद्र को क्या करने के लिए, गुस्सा करने के लिए। हे मेरे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी देवताओं के पूजन की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होते हैं और वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन का त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उस अगला जन्म पाता है। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख दुख, लाभ तथा हानि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल हैं जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। तो सही है, गलत नहीं है। महाराज नंद तथा अन्य गुरुजनों ने तर्क दिया कि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल भौतिक कर्मों द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता, नित्य है। उदाहरणार्थ कभी कभी देखा जाता है कि उत्तम डॉक्टर द्वारा उत्तम चिकित्सा तथा उपचार करने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तम उपचार या उत्तम डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयास ही रोगी के अच्छा होने का कारण नहीं है, इसमें भगवान का हाथ अवश्य होना चाहिए। तो ये जो कर्म मीमांसा जो दर्शन है उसका क्या हो रहा है, खंडन हो रहा है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी करते हैं खंडन कि खाली हमारी क्रियाओं से ही सब कुछ नहीं होता है, इसमें अंत में क्या है, भगवान का सेक्शन होना चाहिए। भगवान गीता में बताए, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भुक्ता महेश्वर। हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उसकी अनुमति कौन देते हैं,
भगवान, उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा। कोई चोरी भी करना चाहता है तो चोरी करने के लिए भी भगवान ही अनुमति देंगे उसको, मगर इसका मतलब नहीं कि भगवान जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं ऐसा। मगर फिर भी चोरी करने के लिए जो शक्ति बुद्धि चाहिए उसके लिए किसके ऊपर निर्भर है? वो भगवान के ऊपर। भगवान उसकी बुद्धि देंगे, जाओ रात को 12 बजे जाओ, ताला तोड़ो, ऐसे ये बुद्धि लगाओ, ये बुद्धि लगाओ, ये सब बुद्धि वही देंगे। मगर ये भगवान की इच्छा नहीं है, वो चाहता है इसलिए भगवान देते हैं उसको, क्योंकि भगवान के ऊपर निर्भर है वो। तो ऐसा ही श्लोक हम देखते भागवतम में आता है। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिम्हा की स्तुति करते हैं। हाँ, क्या है? बालस्य देहो पितरो नरसिम्हा। इस श्लोक में बताते हैं कि प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जैसे बालक है, अगर उनका पालन पोषण करने के लिए क्या है, उनके माता पिता है, या तो कोई एक नाविक है जो बहुत अच्छा नाव है, बहुत अच्छा नाव चला रहा है, या तो एक डॉक्टर है जो किसी रोगी का क्या कर रहा है, चिकित्सा कर रहा है वहाँ। मगर अगर आपका अनुग्रह नहीं है, हाँ, तो क्या होगा? इन लोगों का कुछ हो पाएगा? यानी कि भगवान का अनुग्रह होना क्या है, बहुत जरूरी। हम देखते हैं कि बहुत अच्छा नाविक होगा, बहुत अच्छी नाव होगी, फिर भी क्या हो रहा है, नाव डूब जाती है। जैसे इतिहास के अंदर एक जहाज था, उसका नाम क्या था? टाइटैनिक। इंजीनियरों ने क्या लिखा था उसके ऊपर? ये जहाज कभी डूबेगा नहीं, पहली ही ट्रिप में डूब गया। क्यों? क्योंकि भगवान द्वारा अनुमोदित नहीं था। ऐसे ही हम देखते बहुत पैसे वाले होते हैं लोग, इनके पास बहुत पैसा होता है, और कोई बीमार होते हैं तो अच्छे डॉक्टर को ही बुलाते हैं, फर्स्ट क्लास डॉक्टर होगा, भारत का नंबर 1 डॉक्टर होगा, उसकी ट्रीटमेंट करेगा, अच्छी दवाई होगी, फिर भी बच्चा बच पाएगा नहीं, मर जाएगा। क्यों? क्या कारण? भगवान का अनुमति नहीं था। हाँ, तो ये है आस्तिक दर्शन। ये क्या है? आस्तिक दर्शन, कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ हो पाएगा नहीं। केवल अपने प्रयास से सब कुछ संभव नहीं है। सेक्शन कहाँ से होता है? भगवान से होता है। तो अगर हमको कुछ मिल रहा है, हमारा पुण्य कर्मों से कुछ मिल रहा है, कुछ धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो समझना चाहिए ये भगवान की अनुमति से मिल रहा है। इसलिए व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानेगा नहीं कि हाँ मैं ही करता हूँ। मगर जो लोग भूल जाएंगे भगवान की अनुमति को और अपने आप को ही कर्ता मानेंगे कि ये मेरी शक्ति, मेरी मेहनत से, मेरी बुद्धि से सब कुछ हो रहा है, मैं पावरफुल हूँ, देखो मैं कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति हूँ, इससे वो क्या करेगा? गर्व करेगा। इस इंद्र को हो रहा है गर्व यहाँ। तो ये क्या है? ये आश्वरिक गुण है, ये आश्वरिक गुण है। इसी प्रकार माता पिता द्वारा अपने संतानों का लालन पालन ही बच्चों के सुख का कारण नहीं होता। कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता द्वारा समझ सावधानी बरतने के बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। अतः फल के लिए भौतिक कारण पर्याप्त नहीं है, इससे भगवान की स्वीकृति आवश्यक है। अतः नंद महाराज ने दलील दी कि कृषि कर्म में अच्छा फल पाने के लिए हमें वर्षा के अधिष्ठाता देव इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इस तर्क को काटते हुए कहा कि देवता केवल उन व्यक्तियों को फल देते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं कोई फल नहीं दे सकते जिसने अपना नियत कर्म पूरा ना किया हो। अतः देवता कर्म संपन्नता पर आश्रित है और उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं है। अतः किसी को उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि अपने कर्म के स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है और सारे जीव चाहे मनुष्य हो या देवता इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीवन अपने अपने कर्म के अनुसार उच्च या नीच शरीर प्राप्त करते हैं और शत्रु या मित्र बनाते हैं। मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और विविध देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं मोड़ना चाहिए। सारे देवता समस्त कर्मों की सही कार्यान्वयन से प्रसन्न हो गए, अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा यही है कि हम अपना कर्तव्य सुचारू रीति से करें। वस्तुतः
कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म किए बिना सुखी नहीं हो सकता। अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता वह व्यभिचारी स्त्री के समान है। ब्राह्मण का उचित निर्देश कर्तव्य वेदों का अध्ययन है। शासक वर्ग का अर्थात क्षत्रियों का कर्तव्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि, व्यापार तथा गायों की रक्षा करना है। और शूद्रों का कर्तव्य है उच्च वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा करना है। हम वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना, कृषि उत्पादन का व्यापार तथा गायों की रक्षा या बैंक में लेन देन करना है, यानी कि वाणिज्य करना है। अनुवाद थोड़ा अंग्रेजी कर दिया है, बैंक का बैंक कर दिया, वाणिज्य में लेन देन करना है। तो देखो यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं हर व्यक्ति को अपना सुचारू नियत कर्म करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, क्या है श्लोक नियत कर्म के बारे में, 3रा अध्याय। नियतम कर्म क्या है, नियतम कुरु कर्म जायोति हाँ कर्मणः। हाँ कि हे अर्जुन तुम क्या करो, अपना नियत करो। शरीर यात्रा चपेनेना न प्रसिद्धिरा कर्म कृत, कि कर्म के बिना तो शरीर भी चलेगा नहीं। तो हर व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो काम करना ही है। तो नियत कर्म यानी कि वेदों द्वारा निर्दिष्ट कर्म, ये क्या है, नियत कर्म। जो व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार कर्म करना होता है उसको कहते हैं नियत कर्म। वो नियत कर्म करने से क्या होगा, वो धीरे धीरे उठेगा अपने गुणों से। तो यहाँ 3 गुण के अनुसार 4 वर्ण है। कितने वर्ण है, 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर व्यक्ति 4 प्रकार के स्वभाव में से एक होगा और व्यक्ति को उस प्रकार के स्वभाव के अनुसार क्या करना पड़ेगा, अपना कार्य करना पड़ेगा। तो क्या होगा, उससे अपने गुणों से वो बंधेगा नहीं, वरना क्या होगा, वो गुण उनको बांध कर उससे विकर्म कराएंगे। उससे क्या कराएंगे, विकर्म कराएंगे। तो विकर्म से बचने के लिए उसको उनके वर्ण के अनुसार बताया गया क्या करना है, नियत कर्म करना है। परसों हमारा एक संडे के दिन ऊपर क्लास था, एक लड़की लास्ट में प्रश्न पूछने आई। डॉक्टर पढ़ाई कर रही थी, वो MBBS पढ़ाई कर रही थी। तो हमने बताया था क्लास के अंदर ऐसा कि यशोदा माता देखो घर का काम करते हैं, गाय को धोते हैं, मक्खन निकालते हैं और सब घर में सब साफ सफाई करते हैं, एक गृहिणी का कार्य करते हैं। वो नहीं प्लेन उड़ाते हैं, बंदूक हाथ में लेके घूमते हैं और फैक्ट्री में काम करते हैं। यशोदा माता तो नहीं कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि भगवान ने स्त्रियों के लिए ये नियत कर्म दिया है करने के लिए। अभी ऐसा क्यों ऐसा क्यों, क्या हमको जो अच्छा लगे हम नहीं कर सकते? जो अच्छा लगे हमको नहीं करना है, नहीं करना है क्या है, जो अच्छा लगे वो, क्योंकि हमको क्या अच्छा लगता है, हमेशा विकर्म करना ही अच्छा लगता है हमको, वो हमारा स्वभाव है। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीति अवापनोति। सब बद्धजीव का स्वभाव क्या है, विकर्म करने के लिए ही उसका वलन लेता है। वहां वलन हिंदी गुजराती शब्द है, हिंदी क्या बोलेंगे उसको, उसका स्वभाव रहता है विकर्म की तो और ही मुड़ता है उधर। तो ऐसे विकर्मों से बचने के लिए क्या है, हमको हमारे नियत कर्म करने चाहिए। तो श्री पूर्व ही चाहते थे ये व्यवस्था इस्कॉन के अंदर भी स्थापित हो, हाँ, कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करे। सब लोग भक्त हैं, नो डाउट, सब लोग क्या है, डिवोटी है, मगर डिवोटी होने के नाते भी सबका क्या है, अलग अलग नेचर है और सबको अपने अपने नेचर के अनुसार कार्य करना है। ऐसा नहीं सब लोग एक ही है, सब लोग एक काय के हैं, सब लोग एक नहीं है। एक दृष्टिकोण से एक है क्योंकि सब लोग भक्त हैं, सब लोग क्या करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, मगर फिर भी क्या है, विविधता है। जब तक ये जगत में है, जब तक बद्ध शरीर है हमारा, तब तक क्या है, विविधता है। इसलिए प्रभुपाद जी खास करके चाहते थे इस्कॉन के अंदर कि जो
भारत के अंदर या तो हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार जो वर्णाश्रम है उस अनुसार लोग जीवन जिए, उसके बारे में आगे देखेंगे, हम आएगा। उसके अनुसार क्या है, अपना जीवन जिए। कोई ब्राह्मण का कार्य करे, कोई क्षत्रिय का करे, कोई वैश्य का करे, कोई शूद्रों का करे, और जो स्त्री है वो क्या करे। तो रूपा जी बताए स्त्री के लिए क्या कार्य है, तो खाना पकाना, साफ सफाई करना, बच्चों को संभालना, पति की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, ये सब क्या है, स्त्रियों का कर्तव्य है। अपने पति को आश्रिष्ट करना, ये उनका नियत कर्म है। अब ये सब कार्य नहीं करेंगे और हमने मन माना ढंग से कार्य करेंगे तो क्या होगा फिर, काम कारतः। गीता में श्लोक आता है काम कारतः। कौन सा अध्याय है, 70वां अध्याय। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न तम सिद्धिवाप्नोति न सुखम न परम गति। काम कारतः का मतलब क्या होता है, जो अपनी इच्छाओं के वश कोई काम करता है, ना कि शास्त्रों के निर्देशों को फॉलो करता है। शास्त्र बोलता है ऐसा करो, मगर हम क्या लगता है, नहीं मुझे तो ये करना है, तो फिर क्या हो गया, वो काम करता। उसको हमारी देसी भाषा में बोलेंगे तो स्वच्छंदी। क्या है वो, स्वच्छंदी। जो स्वच्छंदी है वो कभी सुखी रह सकता नहीं है, ना तो जीवन में ना तो परलोक के अंदर। तो आजकल लोग जो है ज्यादातर स्वच्छंदी बनना ही सीखते हैं। हाँ, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको क्या बनाना है, स्वच्छंदी। स्वच्छंद बन जाओ, काम करता, जो मन में आए वो करो। मन में लगता है मुझे ये करना है तो ये करूंगा, मुझे मन में आता है ये करूंगा तो मैं ये करूंगा, मगर क्या शास्त्र बता रहे वो देखते नहीं। इसलिए क्या होता है फिर, जो मन में आए जो करते तो यहाँ एक व्यक्ति जो अपना मन वाला कर रहा है, यहाँ दूसरा व्यक्ति अपना मन वाला कर रहा है, तो क्या होगा, बीच में दोनों का मन क्या करेगा, झगड़ा देगा। दोनों का मन क्लेश होता है फिर यहाँ, क्योंकि दोनों अपने मन के अनुसार कर रहे हैं ना इधर। तो ऐसे बहुत सारे मन वाले इकट्ठा हो गए तो क्या हो जाएगा। हाँ, तो बाहर जाके देख सकते क्या होता है। जहाँ बहुत सारे अपने मन गलत करने वाले तो क्या हो जाएगा वहां। जैसे श्री पूर्वज उदाहरण देते हैं ऐसा, जैसे एक कमरे के अंदर एक रोटी हो और बहुत सारे कुत्ते हो तो क्या होगा, क्या होगा, कौन बताएगा, बच्चे लोग क्या होगा, आप स्कूल में पढ़ते हैं। एक कमरा हो, उसमें एक रोटी हो और बहुत सारे कुत्ते हो तो क्या होगा, क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। वेरी गुड। 100 करोड़ का प्रश्न उत्तर दे दिया। कौन बनेगा करोड़पति। तो क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। क्यों क्यों झगड़ा करेंगे, ये 200 करोड़ का प्रश्न है अभी। सबको रोटी खाना है तो क्या सब लोग रोटी कैसे खाएंगे, फिर झगड़ा करके खाएंगे। क्यों झगड़ा कर रहे सब लोग, है? तो 1 करोड़ ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग 1 करोड़ पीस कर दे खा जाए ऐसा। रोटी का 1 करोड़ पीस करके थोड़ा थोड़ा ले ले, ऐसा नहीं सोचते कुत्ते। क्यों, क्योंकि वो कुत्ते हैं। क्यों है? क्योंकि वो कुत्ते हैं, इसलिए वो लोग सोचते नहीं है। तो उसी प्रकार से सभी लोग मन गढ़त कार्य करते हैं। तो पूर्वज बताए ही इज जस्ट लाइक एनिमल। क्या है वो, पशु है, पशु है वो। क्योंकि पूर्वज बताते मानव जीवन शुरुआत होता है वर्णाश्रम धर्म पालन करने से। हाँ, यहाँ से मानव जीवन क्या होता है, प्रारंभ होता है। जो वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करता है वो कौन है, पशु है। धर्म ही तेसाम अधिको विशेषो धर्महीना पशु ही समाना, पशु ही है वो। तो पशुओं का तो क्या होगा, जैसे बताया उसने, सब लोग झगड़ा ही करेंगे, झगड़ा ही होगा, सबके मन टराएंगे। तो ये है स्थिति। कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराज अनेक गायों की रक्षा कर रहे थे और कृष्ण उनकी देखभाल करते थे। उन्होंने वैश्य जाति के 4 प्रकार के कार्य गिनाए, कृषि, व्यापार, गोरक्षा तथा वाणिज्य की व्यवस्था। यद्यपि वैश्यगण इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु वृंदावन वासी मुख्यतः गोरक्षा में ही लगे हुए
इकट्ठे। तो 4 उनकी वृत्ति परक कार्य हैं, कृषि, व्यापार, गोरक्षा और वाणिज्य। ये सब कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम वैश्विक कर्म स्वभावज। तो वृंदावनवासी क्या थे? मुख्यतः उनका इकोनॉमी क्या था? गाय उनका इकोनॉमी था। कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे भी बताया कि यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सत्तो, रजो तथा तमो के अधीन चलता रहता है। ये 3 गुण उत्पत्ति, पालन तथा संवार के कारण स्वरूप है। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है, अतः वर्षा का कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद ही जीव का फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है। तो फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन है? यदि आप इंद्र को प्रसन्न ना भी करें तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि वह हो भी तो यह समुद्र के ऊपर भी तो जल बरसाता है, वहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम के अंदर कि आजकल के वैज्ञानिकों का मानना है ऐसा कि बारिश का कारण है पेड़। क्या है? सुना आपने? सिखाते स्कूल में ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या करो आप? तब पेड़ लगाओ, ग्रीन जोन। ज्यादा पेड़ होगे तो क्या होगा? वो भाप क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, उससे बारिश गिरेगा। मगर श्री प्रभुपाद तर्क देते हैं भागवतम के अंदर कि बारिश तो समुद्र में भी गिरता है, वहां तो कोई पेड़ लगाने जाता नहीं है, कि वहां तो पेड़ होता ही नहीं है, तो फिर वहां कैसे बारिश गिरा? इसका कारण क्या है? इसका तर्क क्या देंगे? क्या साइंटिफिक रीजन बताएंगे उसका? यानी कि जो साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि पेड़ लगाने से बारिश होती है, वो तो इतना साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वही कर्म मीमांसा वाला ही थियरी है। वो क्या मानते हैं? बारिश का कारण क्या है? पेड़ है। मगर गीता के अनुसार बारिश का कारण कौन है? भगवान है। तो ये थोड़ा हमको समझना है इधर। हाँ, इंद्र, हाँ, हम पूजन या करें या ना करें, वह समुद्र या पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। जहां तक हमारी बात है, हमें किसी अन्य नगर या गांव या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नगर में तो बड़े बड़े महल हैं, किंतु हम तो वृंदावन के इसी जंगल में रहने से ही संतुष्ट है। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगलों से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। तो यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं, आप गोवर्धन और ब्राह्मणों की पूजा करो, गायों की पूजा करो। तो गोवर्धन के बारे में बताते हैं, हाँ, गोपी लोग बताते हैं हरिदास वरीय। क्या है वो? इसका अर्थ क्या होता है? हरिदास वरीय। वरीय यानी कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। हरिदास वरीय यानी कि हरि के दासों में क्या है? श्रेष्ठ कौन है? गोवर्धन। कैसे? तो गोपी लोग बताते हैं, ये गोवर्धन देखो कितना भाग्यशाली है। क्या देता है? वो गायों के लिए मुलायम घास देता है और खनिज देता है, वहाँ पानी झरने बहते हैं, स्वच्छ पानी मिलता है। और हम जो ब्रजवासी जो है, जो गोपाल है, वहाँ खेलते कूदते हैं, अंदर गुफाएं हैं, वहाँ फल है, कितना सारा चीज मिलता है। यानी कि गोवर्धन क्या है? वो सभी प्रकार के सेवकों में क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। कैसे कृष्ण बलराम जो है गोवर्धन के ऊपर आनंद लेते हैं, इससे गोपी लोग गोवर्धन का गुणगान करते हैं। अभी झगड़ा हो जाएगा ना। हम कई बार लोग बोलते हैं श्रेष्ठ भक्त कौन है? चैतन्य महाप्रभु क्या बताया? तो क्या वो श्लोक है? व्रजवधू न कल्पिता। हाँ, कि श्रेष्ठ आराधना करने वाले कौन है? गोपी। और यहाँ गोपी लोग क्या बोलती है? गोवर्धन। तो कौन सही है? दोनों में से कौन सही है? तो दोनों ही सही है। ये आध्यात्मिक जगत का मैथमेटिक्स पूरा क्या है? दोनों ही सही है। तो खास करके जो वृंदावन के अंदर जो भक्त होते हैं, ये वृंदावन का मूड है। ये श्लोक के अंदर बता रहे हैं ऐसा कि वृंदावन का मूड इस प्रकार है कि वहां हर व्यक्ति की सेवा को अप्रिशिएट करता है।
हर व्यक्ति की सेवा को क्या करता है, अप्रिशिएट करता है। ये वृंदावन का मूड है, ना कि उसकी सेवाओं की गलतियां निकालता है। थोड़ा अलग है। भौतिक जगत में क्या है, सबका नेचर क्या होता है, फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट ढूंढना। तो वो कैसे है फॉल्ट फाले ऐसे एक कहानी आती है बचपन में पढ़ने में हमको। एक था ऊंट, वो घूमने निकला जंगल में, तो पहले क्या मिला, कुत्ता मिला। तो कुत्ते को क्या बोला वो, कुत्ता, उसकी दुम क्या है, टेढ़ी है। आगे गया, कोई दूसरा पशु मिला उसको, तो क्या उसको देखा, ये गाय, उसका सिंग क्या है। ऐसे हर पशु का क्या निकाला, कुछ ना कुछ दोष निकाला। फिर कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति था जो ऊंट को बुलाया, ऊंट इधर आओ, एक टॉप मोस्ट सीक्रेट बताता हूं क्या है, सुनो क्या है। देखो ये सबका एक एक अंग टेढ़ा है, तुम्हारे तो क्या है 18 के 18 अंग टेढ़े हैं, ऐसा है। थोड़ा अच्छो किया है उसके ऊपर। यानी कि समझना क्या है कि भौतिक जगत में क्या है, हम लोग जो होते अन्यों के फॉल्ट फाइंड करते हैं, मगर जो वो सर्विस करते उसको अप्रिशिएट करते नहीं है। फॉल्ट फाइंड करने का भी है, पर फॉल्ट फाइंड कौन करते हैं, वो गुरु करते हैं। गुरु का सेवा क्या है, फॉल्ट फाइंड करना। अगर फॉल्ट नहीं है तो भी फॉल्ट निकालना, ये गुरु का काम है। कुछ गलती नहीं है फिर भी गलती निकालना, क्योंकि इससे क्या होता है, वो ज्यादा स्ट्रांग बनता है भक्ति के अंदर। मगर सब लोग तो गुरु नहीं है, सब तो गुरु। इसलिए जो जनरल विधि क्या है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, हाँ, जो कुछ सेवा कर रहा है, वो सेवा को क्या करना, अप्रिशिएट करना। हाँ, ये व्यक्ति इतनी अच्छी सेवा कर रहा है, मैं भी कब करूंगा ऐसा सेवा। हाँ, भगवान उसको ये टैलेंट दिया है सेवा करने का, तो उससे वो कृष्ण की सेवा कर रहा है। ये भक्त के पास ये टैलेंट है तो यहाँ ये सेवा कर रहा है, ये भक्त के पास ये टैलेंट है ये सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ये भक्त अरे बेकार है कुछ नहीं है। तो ठीक है, वो कौन कर सकता है, गुरु कर सकते हैं, उसको सिखाने के लिए, उसको सिखाने के लिए। हम सब तो गुरु नहीं है, सब तो गुरु नहीं बन जाएंगे। गुरु बनने से पहले शिष्य बनना पड़ता है। तो पहले शिष्य बनो, बाद में गुरु बनो। हाँ, तो क्या है कि फॉल्ट फाइंड करने का अधिकार गुरु को है, हमको तो अन्य भक्तों की सेवा को अप्रिशिएट करना है। तो वृंदावन का नेचर है ये। हाँ, अगर कुछ भी कोई दोष भी है, कुछ गलती, कुछ जेन्युइनली गलती भी है और हम उसका कल्याण चाहते हैं, तो आप उसको सही ढंग से बता सकते हैं, या तो फिर जो उसकी बात मानता है उनको जाके बता सकते हैं कि आप अगर ये भक्त में ये गुण चला जाएगा, ये दोष चला जाएगा, बहुत फर्स्ट क्लास भक्त बन जाएगा ये, तो आप जाके बोल सकते हैं। तो आपने उसकी सेवा कर दिया। क्या कर दिया, उसका सेवा किया, उससे भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। मगर आपने फॉल्ट निकाला अननेसेसरी, तो उससे आपका क्या होगा, आपका अपराध हो जाएगा और इससे आपकी भक्ति में दुर्गति होगी, प्रगति नहीं होगी। तो इसलिए जो वृंदावन का मूड है हमेशा अप्रिशिएट करना। देखो यहाँ गोपी जो है इतना महान भक्त है, इतने बड़ी भक्त है, फिर भी गोवर्धन को अप्रिशिएट करती है। पर गोवर्धन ने सोचता है कि हाँ मैं बहुत महान भक्त हूँ, तो ये बताया ऐसा। इसलिए गोवर्धन को बता हरिदास हरिया क्या है, वो सभी प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ भक्त गोवर्धन, ऐसा गोपी लोगों का कहना है। हमको मानना चाहिए। इसलिए भगवान ने क्या बोला, आप गोवर्धन की पूजा करो। अंत तो गत्वा महाराज नंद ने को पसीज ना पड़ा, तब तो ग्वालों ने कृष्ण से पूछा कि वे यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं। तो कृष्ण ने उन्हें ये आदेश दिया, यज्ञ के पकौड़ी, पूरी, दूध के व्यंजन यथा खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश एवं लड्डू बनाए जाए और फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक मंत्रों से उच्चारित सहित अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाए, सारी गायों को सजाकर उन्हें अच्छा चारा दिया जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। जहाँ तक निम्न स्तर के पशुओं या लोगों का प्रश्न है, कुत्तों और चांडालों को और अछूत समझने वाले
पंचम श्रेणी के लोगों को भी पेट भरकर प्रसाद दिया जाए। गायों को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ से मैं परम संतुष्ट होगा। भगवान बताए मैं संतुष्ट होगा यज्ञ से। कृष्ण के इस कथन में वैश्य जाति की समस्त अर्थव्यवस्था का वर्णन हुआ है। मानव समाज की सभी जातियां में तथा पशु जगत में कुत्तों, गायों, बकरियां आदि में प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भूमिका अदा करनी होती है। तो आपने पढ़ा होगा विज्ञान के अंदर एक चीज आता है पढ़ने में, इसको कहते हैं इकोलॉजी। अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? इकोलॉजी। सुना है? साइंस वाले पढ़ते हो इकोलॉजी। इस अर्थ क्या होता है? इकोलॉजी को कैसे समझाते हैं विज्ञान में? सब भूल गए लगता है। आता आपको पढ़ने में इकोलॉजी? शब्द सुना इकोलॉजी? हाँ, इकोनॉमी नहीं, इकोलॉजी। इकोनॉमिक्स अलग, इकोलॉजी अलग है। हाँ, तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसको हमारे गुजराती भाषा में बोलते हैं निवसन तंत्र। ये शुद्ध गुजराती उसका अनुवाद है। इकोलॉजी यानी कि आप देखो पूरा जो हमारा एनवायरमेंट जो है पूरा वो चलता है इकोलॉजी के कारण, क्योंकि हर व्यक्ति एक व्यक्ति के ऊपर क्या है? निर्भर है। उसको इसमें आती है फूड चेन भी आती है इसके अंदर। क्या आती है? पोषण कड़ी बोलते हैं इसको। तो ये इकोलॉजी के अंदर हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ क्या योगदान है। चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे कोई जीव हो। जैसे हम खाना खाते हैं और जो बचता है उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो जो फेंका हुआ खाना का क्या होगा? या तो उसको कोई पशु खाया जाएगा, पशु नहीं खाएगा तो क्या होगा? उसको कीड़े बैक्टीरिया खा जाएंगे। वो खा के क्या करेंगे? उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको खाद बना देंगे उसका। तो अगर सोचो आपने खाना फेंका और बैक्टीरिया नहीं खाया तो क्या होगा? जैसे देखते हो प्लास्टिक फेंकते हैं हम लोग सब यहाँ। हाँ, प्लास्टिक फेंकते हैं, बैक्टीरिया प्लास्टिक खाते नहीं है तो क्या होता है फिर प्लास्टिक का? परसों ही देखा मैं, साफ सफाई किया यहाँ से। पूरा कूड़ा कचरा बन जाता है, पूरा कूड़े कचरे का पहाड़ बन जाता है। हाँ, यानी कि हर जीव का इकोलॉजी चलने में क्या है? कुछ ना कुछ योगदान है। अगर आप उसको तोड़ देते हैं बीच में से तो क्या हो जाएगा? पूरी एनवायरमेंट क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? अभी खेत में खेती करना है, कोई कीड़े आएंगे उसको मार दो। अभी कीड़े भी कुछ काम के थे, कुछ कीड़े क्या थे? कुछ काम के थे, तो उसको मार दिया तो क्या हो गया? फिर दूसरा कीड़ा ताकत वाला हो गया। सब जंगली पशु को मार दिया। जैसे एक बार नंदग्राम के अंदर हमारे गुरु महाराज ने बताया, वहाँ चूहे बहुत आते हैं। चूहा है ना, सब आता है। तो बोला क्या करना चाहिए? बोला बिल्ली को रखो। क्या कहो? बिल्ली को रखो। चूहे को कौन पकड़ती है? बिल्ली। तो बोला पहले भारत में था, गांव में क्या थे? बिल्ली थी, मगर वो घर के बाहर रहती है। ऐसी जगह पे वो बिल्ली को ट्रेन करो इस प्रकार से कि वो जाके कुछ चीज चाटे नहीं वहां आके। हाँ, तो अब हम देखते गांव में क्या होता है? बिल्ली होते, कुत्ते होते, सब होते, तो उनका भी क्या होता है? कुछ ना कुछ समाज के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ, अगर बिल्ली होगी तो चूहे नहीं आएंगे। सांप भी चाहिए चूहे को खाने के लिए, वरना चूहे बढ़ जाएंगे। तो हर व्यक्ति का क्या होता है? कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, तो पूरी इकोलॉजी चलती है उससे। हाँ, अब मनुष्य क्या चाहता है कि ये जगत के अंदर मेरे अलावा कोई रहना चाहिए नहीं, मगर वो रहने के लिए अन्यों के ऊपर निर्भर है वो। हाँ, अभी सबको ही मार देगा तो वही मर जाएगा। पता चला आपको? हमें कुर्सी है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हमें 4 पैर तोड़ दिए नीचे के, तो क्या होगा? आप भी नीचे गिरोगे, क्योंकि 4 पैर को आपको टिका के रखे थे यहाँ। तो अभी सभी जीवों को ही खत्म कर दिया तो क्या आप भी खत्म हो जाओगे। तो आज ऐसे ही हो रहा है। अब देखते हैं ये सब फैक्ट्री चलाकर क्या हो रहा है? सब इकोलॉजी का सत्यानाश हो रहा है, तो उसका प्रभाव हम पे भी होता है अंदर। तो यहाँ यही चीज बता रहे हैं कि सभी लोगों का क्या है? कुछ ना कुछ योगदान रहता है सृष्टि के अंदर। चंडाल का भी योगदान है। देखो, अगर चंडाल समाज में नहीं होगे तो क्या होगा?
कोई पशु मर जाएगा तो उसको कौन ले जाएगा? गाँव में होते हैं ना, 4 लोग होते हैं, क्या करते हैं? वो पशु को ले जाते हैं, तो फिर पशु को कौन उठाएगा? तो उनका भी काम है समाज के अंदर। अभी सरकार क्या करती है? सबको इक्वल बनाना है, इक्वल राइट, सब लोग एक ही काम करोगे, तो ये सब काम कौन करेगा? ये भी काम है ना। तो सबका प्रसाद मिलना चाहिए सबको। प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, किंतु इनमें से कुछ मानव समाज की प्रगति के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी है और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। तो कुछ डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली करते हैं। जैसे पशु लोग इनडायरेक्टली है, उनको पता चलता नहीं कि इसके पीछे एक पूरा व्यवस्था चल रहा है भगवान का। किंतु कृष्ण बाणावृत होने पर हर एक के लाभ का ध्यान रखा जाता है। कृष्ण बाण आंदोलन गोवर्धन पूजा नामक यज्ञ को मान्यता देता है। भगवान चैतन्य की संस्तुति है कि चूंकि कृष्ण पूजनीय है, अतः उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है। इस कथन की पुष्टि के लिए कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पूजा उनकी पूजा के ही समान है। गोवर्धन पूजा क्या है? उनकी पूजा के ही समान है। जब से आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है, जो अन्नकूट नाम से विख्यात है। इस उत्सव में वृंदावन तथा वृंदावन के बाहर के मंदिरों में प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और जनता में खुले दिल से बांट दिया जाता है। कभी कभी यह भोजन भीड़ में फेंक दिया जाता है। तो अन्नकूट, अन्न का मतलब क्या होता है? जनरली अन्न का अर्थ होता है राइस, ये इसका अर्थ अन्न, चावल। और कूट का मतलब क्या होता है? राइस का पहाड़। तो अन्नकूट यानी कि पहाड़ पाने का राइस का। फिर जब वो भगवान को अर्पण होगा, वो प्रसाद ग्रहण करेंगे और जो भीड़ के अंदर क्या करेंगे? उसको फेंकेंगे सबको, सब लोग अनाज ग्रहण करेंगे। कभी कभी भीड़ में फेंक दिया जाता है और लोग उसे जमीन से भी उठाकर खाने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। क्या करेंगे? जमीन पर गिर के वो खा जाएंगे और उनको उसमें आनंद आएगा। इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को अर्पित प्रसाद कभी भी दूषित नहीं होता, भले वह भूमि पर क्यों ना फेंका गया हो। अतः लोग इसे एकत्र करके परम प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का नियमक परम नियंता होने के कारण अत्यंत गर्वित हो गया था। नंद महाराज तथा सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा संस्तुत कार्य विस्तार से संपन्न किए। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा उनकी परिक्रमा संपन्न की। गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के बाद आज भी वृंदावन वासी सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और गायों को आगे करके परिक्रमा करने के लिए उसके निकट एकत्र होते हैं। भगवान के आदेश अनुसार नंद के थोड़ी लाइन गायब है, प्रसाद समर्पण करके गोवर्धन की पूजा की। वृंदावन वासी एकत्र हुए, उन्होंने अपनी अपनी गाय सजाई और उन्हें हरी हरी दुई दी। फिर गायों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोपिया ने अपने अच्छे वस्त्र से सजाया और बैलगाड़ियों में बैठकर कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। वहां एकत्रित ब्राह्मणों ने गोवर्धन के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उसकी पत्नी गोपियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण ने महान दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित किया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत है, जिससे भक्तों का विश्वास जाए कि स्वयं कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न है। वहां पर अर्पित सारे व्यंजन को कृष्ण खाने लगे। आज भी कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की अभिन्नता का सम्मान किया जाता है और परम भक्तगण गोवर्धन पर्वत के शिलाखंड लेकर उसकी उसी प्रकार पूजा करते जिस प्रकार मंदिरों में कृष्ण के सेव विग्रह की होती है। इसलिए कृष्ण अनुयायी गोवर्धन पर्वत की छोटी छोटी शिलाएं एकत्र करके अपने घर में उसकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह पूजा शिव विग्रह की पूजा के ही समान है। जिस रूप में कृष्ण ने भोग लगाया गया था उसको अलग से बनाकर कृष्ण तथा अन्य वृंदावन वासियों ने उसे तथा गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। साथ साथ कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को नमस्कार करते हुए कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया, जरा देखो तो कि गोवर्धन पर्वत किस प्रकार यह विशाल रूप धारण किए हैं और सारे भेंट स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहे हैं। मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है,
यदि कोई इस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत में अनेक सर्प हैं। जो गोवर्धन पर्वत की पूजा संबंधी निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसे सांप काटेंगे और वो मर जाएगा। गायों तथा अपने कल्याणों के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसा मैंने बताया है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने अपने घर को चले गए। इसी प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोवर्धन पूजा नामक 24वां अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पूजा। तो खास करके हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर गोवर्धन की पूजा का बहुत महत्व है। गौड़ीय संप्रदाय के अंदर भी, पुष्टि मार्ग के अंदर भी है। पुष्टि मार्ग वाले गोवर्धन की पूजा करते हैं। आज के दिन वो लोग भी अन्नकूट बनाते हैं। दोनों संप्रदाय में है। तो क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बताए, आराध्य व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन। जिस प्रकार भगवान पूजनीय है उस प्रकार उनका धाम वृंदावन भी क्या है, पूजनीय है। तो गोवर्धन भी क्या है, पूजनीय है, क्योंकि भगवान के संबंध में है। जब श्रील प्रभुपाद अपनी अंतिम लीला में थे, आप सबने पढ़ा होगा, तो उनकी इच्छा क्या थी, गोवर्धन जाने की, परिक्रमा करने की। और हम देखा उसके अंदर प्रभुपाद जी, लोकनाथ महाराज, एक ग्रुप लोकनाथ महाराज का था और एक ग्रुप किसका था, तमन कृष्ण महाराज, अन्य भक्त थे। दोनों के बीच में क्या हो गया था, विवाद हुआ। किस बात को लेकर, प्रभुपाद जी बोले मुझे गोवर्धन परिक्रमा करना है, तुम बैलगाड़ी लेके आ जाओ। तो लोकनाथ महाराज सुबह बैलगाड़ी लेके खड़ा कर दिया और तमन कृष्ण महाराज और अन्य भक्त लोग थे, प्रभुपाद जी अब परिक्रमा करने नहीं जाएंगे। बोला क्यों? बोला आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप बैलगाड़ी में कैसे पूरा जम पाएगा, रास्ता अच्छा नहीं है, आप नहीं टिक पाएंगे। दोनों क्या कर रहे थे, एक आदमी जो है तो थोड़ा विविध प्रॉब्लम हो गया है ना इसके अंदर। कोई बोलता है गुरु की आज्ञा का सतत पालन करना चाहिए, तो यहाँ ये पालन हो रहा था। गुरु बोले बैलगाड़ी लेके आओ, मुझे परिक्रमा करना है, तो लेके आ गए। और दूसरे भक्त बताए नहीं नहीं, गुरु कहते हैं मगर हमको गुरु का ध्यान रखना है, वो भी हमारा ड्यूटी है, वो भी हमारा कर्तव्य है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो ये क्या हुआ, दोनों विवाद हुआ। दोनों ही प्रभुपाद को प्रश्न करना चाहते थे उधर, तो विविध बता रहे हैं यार। मगर बाद में तमा कृष्ण महाराज और अन्य भक्त लोग थे, बहुत दुखी थे। रात को जाके प्रभुपाद के सामने गए और प्रभुपाद जी प्लीज प्लीज रोए धोए, आप मत जाइए, आप नहीं रह पाएंगे, बहुत रास्ता खराब है। तो श्री प्रभुपाद जी बोले ठीक है, अगर आपको दुख लग रहा है मैं वहां नहीं जाऊं, तो मैं आपको दुखी करना चाहता नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा बस। प्रभुपाद ने अपना माइंड चेंज कर दिया, वो गोवर्धन नहीं गए। बाद में थोड़े दिन के बाद, गोवर्धन पूजा के बाद ही थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, प्रभुपाद ने ये जगत त्याग दिया। बाद में उनके शिव विग्रह को ले गए, प्रभुपाद के विग्रह को गोवर्धन परिक्रमा कराया। सब भक्त लोगों ने, सब भक्त ने मिलकर किया पूरा परिक्रमा। तो इस प्रकार अंत में प्रभुपाद की इच्छा क्या थी, गोवर्धन पर्वत जाने की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं ऐसा कि मैं कहाँ निवास करूंगा, गोवर्धन पे गोवर्धन निवास करूंगा। वहां सेवा करने कहाँ जाऊंगा, राधा कुंड में, वहां मेरे गुरुओं की सेवा करूंगा। और आप कहाँ जाऊंगा, गोवर्धन। मैं राधा कुंड में निवास करूंगा नहीं, वहां मेरे गुरु लोग रहेंगे, मगर मैं कहाँ रहूंगा, गोवर्धन में। मैं खाली राधा कुंड जाऊंगा उनकी सेवा करने के लिए, मगर मेरा निवास स्थान कहाँ होगा, गोवर्धन। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपना भाव प्रकट किया इस प्रकार से कि मैं तो योग्य नहीं हूँ राधा कुंड में रहने के लिए, मेरे गुरुजन रहेंगे वहां, मैं खाली अपने गुरु की सेवा करने जाऊंगा उधर। भक्ति ठाकुर है या गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनकी सेवा करूंगा और वापस गोवर्धन आ जाऊंगा। और प्रभुपाद जी क्या बताए, मुझे कहाँ जाना है, अंत में गोवर्धन जाना है, वहाँ मेरी इच्छा है वहाँ रहने की। तो हम देख सकते हैं कनेक्शन सबका इधर। हाँ, ये इस प्रकार से
सब भक्त मुझे दासानुदास 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 बनना चाहते हैं। तो गोवर्धन का इतना महत्व है हमारे संप्रदाय के अंदर, गोवर्धन की सेवा करना। तो गोवर्धन शिला भी होती है, इसकी सब पूजा करते हैं, ये भी पूजा है। परिक्रमा करते हैं, भक्त लोग वृंदावन जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार गोवर्धन को आदर प्रकट करते हैं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे उनकी श्रद्धा बढ़ती है, भक्ति के अंदर श्रद्धा बढ़ती है। तो ये इस प्रकार प्रभुपाद ने हमको क्या दिया, फेस्टिवल प्रदान दिया। ये क्या दिया, गोवर्धन पूजा का एक महोत्सव हमको, ऐसे बहुत सारे महोत्सव दिए हमको। इस्कॉन में तो हर दिन क्या होता है, महोत्सव। अगर चाहे तो प्रतिदिन क्या है, महोत्सव है। मगर बीच में कुछ बड़ा महोत्सव आ जाता है। एक होता है उत्सव और एक होता क्या है, महोत्सव, महाउत्सव। तो प्रत्येक दिन क्या है, उत्सव है, जो श्री प्रभुपाद ने प्रदान किए हैं।